हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनसीएल का एग्जाम था, आई होप आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि एनसीएल का पेपर उतना टफ नहीं आता है, बहुत ही आसान सा पेपर था और आपने बड़े अच्छे से उसको एंजॉय किया और बहुत अच्छे से आपने उसको सॉल्व किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट किए ही होंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए और कितने क्वेश्चंस पूछे गए किस सब्जेक्ट से। मैं पहले ये बता दूं कि कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, तो वो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और हीट एंड मास ट्रांसफर। उससे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एफएम और एचएम की बात करते हैं अगर, तो देखो एफएम और एचएम से जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर हम एफएम और एचएम के क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास टॉपिक आता है कि अगर हम एफएम और एचएम, एफएम एंड एचएम से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगभग जिससे बच्चों ने बताया मेरे को 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए। 10 से 12 क्वेश्चंस में आप ये देख सकते हैं कि एफएम और एचएम से 10 से 12 क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक, तो ये ऐसा क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद पूछता है कि अगर हम यहां पे न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बात की तो फिर शियर थिनिंग फ्लूइड क्या होता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो शियर थिनिंग फ्लूइड क्या है, तो आपसे पूछा गया शियर थिनिंग फ्लूइड क्या है, तो शियर थिनिंग फ्लूइड होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। एचएम जो है वो हाइड्रोलिक मशीन वाला जो पार्ट है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें एक मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आया है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जो न्यूमेरिकल है वो पूछा गया है। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल कैसा आया है मैं एक बार आपको बता देता हूं। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। ये आपसे पूछा गया था हाइड्रोलिक मशीन में। ठीक, अब हाइड्रोलिक मशीन में यह भी पूछा गया है कि कैसे टाइप का फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो है कि रेडियल फ्लो है कि कौन सा फ्लो है, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, उसके अलावा जब देखोगे आप पेपर को तो बहुत ही आसान सा पेपर था और फ्लूइड मैकेनिक्स से ऐसे इस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक, फिर आते हैं अपन सोम के पार्ट में। तो सोम का जो पार्ट है उसमें लगभग क्वेश्चन की जो संख्या है वो 5 से 6 है। मतलब क्वेश्चन जो पूछे गए वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सोम से पूछे गए, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसा पूछा गया है, जिसमें पॉइजन रेशियो गिवन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है और आपसे के की वैल्यू आपसे पूछी है। मतलब के की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। हो सकता है ई की वैल्यू भी गिवन हो, बट इस बच्चे ने जो बताया है मेरे को वो ये वाला डेटा था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सिलेंडर जो आपका प्रेशर वेजल्स होते हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दे रखा है और सरकमफरेंशियल स्ट्रेस यानी कि हुप स्ट्रेस दे रखा है। आपको हुप स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सोम से पूछे गए, जिसमें एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। सोम से जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि आपके पास एक पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम है और यहां पे एक लोड लगाया गया है, मान लेते हैं W। तो आपसे पूछा है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और फिर उसके बाद पूछा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक एग्जांपल देखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहां पे आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि L/4 पे ये जो है वो आपका लोड लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड लोड। अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो L है तो बताना था मैक्सिमम जो आपका मूवमेंट आएगा वो कहां पे आएगा, मैक्सिमम मूवमेंट कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे कंसंट्रेटेड लोड लगाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद आता है थर्मो एप्लीकेशन। थर्मो वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आए हैं वो 5 से 8 क्वेश्चंस हैं लगभग, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मो का वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल आया था। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि अगर आपका जो सुपर हीटेड रीजन होता है वो सुपर हीटेड रीजन कहां होता है। सुपर हीटेड रीजन जो है वो आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर पूछा गया कि वेट रीजन में जो है जो आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है वो कन्वर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है या स्ट्रेट होती है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक, ये आपका पूछा गया है आपका थर्मोडायनामिक्स से। एप्लीकेशन वाले पार्ट से बात करते हैं तो एप्लीकेशन में आपके क्वेश्चन पूछे गए लगभग 10 से 12 मार्क्स और थर्मो से पूछे गए लगभग 5 से 8। सो यहां पे आपका जो एप्लीकेशन
एक्चुएशन वाला पार्ट है उसमें जो लोड एंड फ्रिक्शन का रिलेशन क्या होता है, फ्रिक्शन का रिलेशन लोड के साथ क्या है, ये क्वेश्चन आया है आईसी इंजन से। और आईसी इंजन की जो साइकिल्स हैं उसका जो अजम्पशन होते हैं वो अजम्पशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा देखोगे तो पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया। पावर प्लांट से क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा है कि लो फ्लर बॉयलर क्या होता है। आप सोच के देखिए, लो फ्लर बॉयलर एक हाई प्रेशर बॉयलर है या आपका जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर भी है और हाई प्रेशर बॉयलर भी है। क्वेश्चन कैसा आया था वो डिपेंड करता है, बस लो फ्लर बॉयलर के बारे में कुछ पूछा है। ठीक, बेंसन बॉयलर के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए। बेंसन बॉयलर जो है वो आपका सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या है, इकोनोमाइजर क्या काम करता है, तो इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या है, वाटर को हीट करना, वाटर को हीट करना विद द हेल्प ऑफ द फ्लू गैसेस। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। उसके अलावा जब अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है और या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इससे भी क्वेश्चन आया था थर्मोडायनामिक्स से, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे। उसके अलावा अपन आरएसी जो आईसी और आरएसी और पावर प्लांट है, इससे ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन की संख्या है वो थोड़ी सी कम रही है पेपर में। अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर की संख्या देखें तो हमारे पास लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस वेरी कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है कि 5 से 6 क्वेश्चंस ही पूछे गए मैक्स टू मैक्स, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मिलिंग से आया है। और मिलिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1-2 क्वेश्चन मिलिंग से था और 1-2 क्वेश्चन जो है वो कास्टिंग से था। तो कास्टिंग और मिलिंग जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इन केस ऑफ द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। उसके बाद बात करते हैं अपन, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया टोम एंड एमडी, टोम एंड एमडी से क्वेश्चन पूछे गए लगभग टोम से 3 एक क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस, और जो आपका मशीन डिजाइन है उससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। मतलब फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इससे कुछ क्वेश्चन आया था। राइट, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछे गए, जो कि बहुत ही आसान पेपर था और बड़े अच्छे से आपने पेपर दिया होगा, जिसमें 70 क्वेश्चन टेक्निकल थे जिसमें और 30 क्वेश्चन नॉन टेक, जिसमें आपने 70 क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से किया है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। आई होप आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। तो आप जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसके लिए आप निम्बस लर्निंग जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।